ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम दुंग दुर्गाय नमः। 10 महाविद्याओं की आराधना करने के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत विशेष होती है और प्रत्येक वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है, एक आषाढ़ मास में, दूसरी आती है माघ मास में। आज की वीडियो में आप जानेंगे आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के विषय में। प्रत्यक्ष रूप से और बहुत ही धूमधाम से माँ दुर्गा की आराधना हम करते हैं आश्विन नवरात्रि में और चैत्र नवरात्रि में। लेकिन ये जो 2 नवरात्रि होती हैं जिन्हें हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं, आषाढ़ और माघ मास की, ये बहुत विशेष होती है। इन दिनों में गुप्त साधनाएं की जाती हैं। माँ दुर्गा की गुप्त रूप से पूजा करके तंत्र की सिद्धि, मंत्र की सिद्धि, यंत्र की सिद्धि की जाती है। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की गुप्त रूप से पूजा करने से, मंत्रों की साधना करने से कामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार का संकट हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, कोई भी विशेष कामना हो आपकी, इस नवरात्रि में अगर आप माता की आराधना करते हैं और सच्चे मन से साधना करते हैं तो निश्चित ही माँ दुर्गा की भी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत कब से प्रारंभ करना है, कितने दिनों का व्रत है, कितने दिनों की नवरात्रि है, कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार से पूजा आराधना हमें गुप्त नवरात्रि में करनी चाहिए, सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में किसकी पूजा करें, कैसे पूजा करें और किस प्रकार से नियम पालन करें। देखिए, गुप्त नवरात्रि में हम शक्ति के 10 स्वरूपों की आराधना करते हैं, जो कि माँ दुर्गा का ही स्वरूप मानी जाती हैं। 10 महाविद्याएं, जैसे कि हम नवरात्रि में करते हैं, चैत्र या फिर आश्विन नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 10 स्वरूप, 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। 10 महाविद्याएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए, पहली महाविद्या है माँ काली, और माँ काली की साधना करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसके अलावा जैसे कि कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो आपको वहाँ पर जीत हासिल होती है। माँ काली की साधना से भय से भी मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार का भय हो, माँ काली उसे दूर करती हैं। दूसरी महाविद्या है माँ तारा, और माँ तारा की साधना करने से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरी महाविद्या है माँ त्रिपुर सुंदरी। माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना करने से साधक को धन की प्राप्ति होती है, सौंदर्य की प्राप्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है। ये कहा जाता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने से। कोई भी कामना अधूरी नहीं रहती है। चौथी महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी, और माँ भुवनेश्वरी की आराधना करने से साधक को सभी प्रकार के राजयोग, भूमि, भवन और वैभव का सुख प्राप्त होता है। पांचवी महाविद्या माँ छिन्नमस्ता, और माँ छिन्नमस्ता की आराधना करने से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, और अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ है, कोई भी कार्य अटका हुआ है, पूरा नहीं हो पाता है, बहुत बाधाएं आती है उस कार्य में, तो माँ छिन्नमस्ता की आराधना करने से सभी कार्य पूर्ण होते हैं, शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होती है। और माँ त्रिपुर भैरवी छठी महाविद्या है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख दूर होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, रोगों से, संकटों से मुक्ति मिलती है, और माँ त्रिपुर भैरवी सभी प्रकार के सुख प्रदान करती हैं। सातवीं महाविद्या है माँ धूमावती। माँ धूमावती की साधना करने से बड़े संकटों से भी मुक्ति मिल जाती है। कोई भी कष्ट आने वाला है आपके जीवन में, उससे भी मुक्ति मिल जाती है माँ धूमावती की आराधना करने से। आठवीं महाविद्या है माँ बगलामुखी। इनकी साधना से तमाम तरह के वाद विवाद से मुक्ति मिल जाती है। कानूनी किसी भी प्रकार की जंग हो आपकी, जैसे कि कोर्ट कचहरी का कोई भी मुकदमा हो, झूठे मुकदमे में अगर आप फंसे हुए हैं, तो माँ बगलामुखी की पूजा करने से आपको इन सभी प्रकार के झूठे विवादों से भी मुक्ति मिल जाती है। माँ बगलामुखी कानूनी जंग में जीत और सत्ता की प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ मातंगी, जो कि 9वीं महाविद्या है, माँ मातंगी की पूजा से साधक को ज्ञान की प्राप्ति होती है, सुख और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। माँ मातंगी की साधना से किसी भी प्रकार की कामना हो आपकी पूर्ण होती है। और 10वीं महाविद्या है माँ कमला। माँ कमला की पूजा से साधक को जीवन में धन, धान्य, कारोबार में प्रगति और सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। माँ कमला को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की आराधना हम करते हैं, साधना करते हैं,
लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो पूरी नवरात्रि में आप किसी भी एक महाविद्या की साधना कर सकते हैं। ध्यान बस इतना रखना होता है कि बिना गुरु के महाविद्याओं की साधना नहीं की जाती है। तो जब भी आप साधना कोई विशेष करना चाहते हैं तो गुरु से पहले आज्ञा लीजिए और जिस भी प्रकार से आपके गुरु आपको आदेश करते हैं उसके अनुसार आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही साधकों की बात। लेकिन अगर आप साधारण गृहस्थ आश्रम में हैं तो गुप्त नवरात्रि में भी आप बिल्कुल उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं जिस प्रकार से कि हम चैत्र या फिर आश्विन नवरात्रि में करते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना हम गुप्त नवरात्रि में भी कर सकते हैं और इसके साथ ही 10 महाविद्याओं को भी हम ध्यान करके विधि विधान से पूजा कर सकते हैं साधारण तौर पर। ठीक है, गुप्त नवरात्रि का जो समय होता है साधना का समय होता है। इस समय में मंत्र जप करने से सिद्धि मिल जाती है। कोई सा भी मंत्र आप जप सकते हैं अपनी कामना के अनुसार। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो जैसे कि संतान प्राप्ति की तो आप संतान गोपाल मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर धन प्राप्ति की कामना है तो श्री सूक्त या फिर कनक धारा का पाठ कर सकते हैं। अधिक से अधिक संख्या में विवाह की मनोकामना है तो माँ कात्यायनी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार के संकट से मुक्ति पाने के लिए और किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए माँ दुर्गा की विशेष कृपा की प्राप्ति के लिए नवार्ण मंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को पूरी नवरात्रि में जपिए। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन संकल्प के साथ मंत्र का प्रारंभ कीजिए और पूरी नवरात्रि में श्रद्धा भाव से इस मंत्र का जप कीजिए। विधि विधान से दोनों समय सुबह और शाम माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। आप चाहें तो व्रत भी धारण कर सकते हैं। व्रत नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए, आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखिए और मंत्र जप कीजिए। श्रद्धा के साथ माँ की आराधना करते हैं तो कामना कोई भी हो नवार्ण मंत्र के जप से पूर्ण हो जाती है। संकट कितना भी बड़ा हो टल जाता है अगर हम नवार्ण मंत्र का जप करते हैं तो। पूरी नवरात्रि मंत्र जप कीजिए और नवरात्रि के अंतिम दिन हवन करके यज्ञ करके और कन्या पूजन कीजिए। इसके बाद माँ दुर्गा को अपने किए हुए सभी व्रत पूजा पाठ इत्यादि समर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी पूजा का, आपके जो मंत्र जप इत्यादि हैं उन सब का शुभ फल आपको प्राप्त हो। पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। तो गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से मंत्रों का जप किया जाता है। जितना हो सके, जितना अधिक से अधिक हो सके मंत्र जप करना चाहिए। कोई भी मंत्र अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं इस समय में जप कर आप सिद्ध कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में हम थोड़ा सा भी मंत्र जप करते हैं तो उसका भी बहुत अधिक पुण्यफल हमें प्राप्त होता है और थोड़ा सा भी मंत्र जपा जाए तो वो सिद्ध हो जाता है। बात करें कि गुप्त नवरात्रि में पूजा कैसे करें, तो देखिए पूजा की विधि वही होती है जैसा कि हम चैत्र नवरात्रि में या फिर आश्विन नवरात्रि में करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ की आराधना प्रारंभ होती है तो प्रातःकाल जल्दी उठते हैं। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, शुभ रंगों के वस्त्र धारण कीजिए। भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा करके चौकी की या फिर कलश की स्थापना कर सकते हैं। अच्छा, कलश या फिर चौकी स्थापित नहीं करना चाहते हैं तो जहाँ पर माँ दुर्गा विराजित है आपके घर के मंदिर में वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, कलश स्थापना करना या फिर चौकी की स्थापना करना आपकी अपनी इच्छा है। आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो बिना चौकी स्थापित किए भी पूजा कर सकते हैं। एक प्रश्न आता है कि क्या इस नवरात्रि में हम अखंड दीपदान कर सकते हैं, ज्वारे बो सकते हैं या फिर हम कलश की स्थापना कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल आप कर सकते हैं। नवरात्रि है तो नवरात्रि में हम जिस प्रकार से पूजा करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये गुप्त नवरात्रि है, इसमें जो हम साधना करते हैं प्रयास ये होता है कि कोई भी देखे ना, कोई टोके ना, बहुत लोगों को पता ना चले कि हम कोई विशेष पूजा कर रहे हैं, किसी विशेष कामना से कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना हो सके गुप्त रखने का प्रयास करते हैं। इसीलिए बहुत से लोग कलश नहीं स्थापित करते हैं या फिर अलग से चौकी नहीं लगाते हैं। जहाँ पर माँ दुर्गा विराजित हैं वहीं पर पूजा कर लेते हैं। तो ये आपकी अपनी इच्छा है। आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी, कलश की स्थापना करके भी पूजा कर सकते हैं। अखंड दीपदान भी आप कर सकते हैं पूरे 9 दिनों का। लेकिन गुप्त नवरात्रि में ज्वारे इत्यादि ना बोएं तो ठीक है, वैसे बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस नवरात्रि में ज्वारे बोना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार, सुविधा के अनुसार जैसे भी संभव हो गुप्त रूप से आराधना करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब बात करें कि गुप्त नवरात्रि में किन नियमों का पालन करें। तो देखिए गुप्त नवरात्रि में भी उसी प्रकार से नियम पालन किए जाते हैं जैसे कि हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं। आश्विन या फिर चैत्र मास की नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए और नाखून बाल इत्यादि इस समय में नहीं काटना चाहिए। तो नियम बिल्कुल उसी प्रकार से होते हैं जैसे कि हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं और पूजा की विधि भी बिल्कुल वैसे ही होती है। वैसे आगे मैं आपसे पूजा विधि की संपूर्ण वीडियो शेयर करूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा।
और अब जानते हैं कि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 15 जुलाई 2026 को और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:33 से सुबह 10:09 तक। तो नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करके विधि विधान से माँ दुर्गा का आवाहन करेंगे, पूजा करेंगे माँ शैलपुत्री की और 10 महाविद्याओं में से पहली महाविद्या माँ काली की। तो गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 15 जुलाई 2026 को होगा और इसका समापन हो रहा है 23 जुलाई 2026 को। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि अपने आप में एक बहुत ही शुभ समय होता है माँ दुर्गा की पूजा करने का, उनकी कृपा प्राप्ति का। इन दिनों में दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कोई भी पाठ आप कर सकते हैं। और जिन भक्तों ने पहले कभी भी गुप्त नवरात्रि में पूजा नहीं की है तो इस बार से माँ दुर्गा की पूजा गुप्त नवरात्रि में भी प्रारंभ कीजिए और स्वयं अनुभव कीजिए कितना अद्भुत आनंद है माँ दुर्गा की आराधना गुप्त नवरात्रि में करने का। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। कोई भी प्रश्न हो आप लोगों का तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जल्दी ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।